व्हाट डू यू थिंक क्रिप्टो करेंसीज आर? किसी कंट्री के लिए ये एक कमोडिटीज है, तो किसी कंट्री के लिए ये एक ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड है या फिर एक करेंसी है। अगर करेंसी ना भी हो, एटलीस्ट यू कैन बाय डॉलर और यू कैन बाय योर ओन कंट्रीज करेंसी while selling cryptocurrencies like BTC/INR, BTC/GBP, BTC/AED, BTC/USD. So in this different ways of consideration, this can be an asset. But किसी भी एंगल से ये किसी गुड्स और सर्विस नहीं है। आप किसी दुकान में जाके ये नहीं बोलते हो कि भैया 10 ग्राम BTC पैक कर दो। ये तो चलो फिर भी ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, हम इंडिया वालों का बुरा लत है गैम्बलिंग का, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि क्रिप्टो करेंसीज को गैम्बलिंग के नजरिया से दिखता है। इसी के चलते it's still not official, but there is a conversation कि they are finding a way to put 28% GSTs on cryptocurrencies because cryptocurrencies are equivalent to lottery, horse racing, gambling and all those luxury goods जो कि higher GST slabs में है। Now, मैंने ये क्यों बोला कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है? किसी कंट्री के लिए कमोडिटीज, किसी कंट्रीज के लिए एसेट्स और किसी कंट्रीज के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसी। इंडिया के लिए ये क्यों गुड्स एंड सर्विस है? क्योंकि जीएसटी आप मनी पे नहीं लगा सकते हो। अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल्स, आप उसी पे ही जीएसटी लगा सकते हो लाइक ए गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड वो थर्ड पार्टी जिसके थ्रू आप वो प्रॉपर्टी या फिर वो गुड्स या फिर सर्विस आप खरीदते हो या फिर बेचते हो, ये सब पार्ट ऑफ अ जीएसटी स्लैब। मतलब एज अ क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर लाइक एक्सचेंजेस, as a buyer and as a seller, we all are a part of GST slabs. But यही नहीं, cryptocurrency mining may be treated as a supply of service since it generates cryptocurrencies and involves rewards and transaction fees. GST may be payable by the miner and on transaction fees or rewards. तो माइनर्स को भी ये लोग खाली नहीं छोड़ा है, सिंस दे आर जनरेटिंग देयर ओन इनकम, दे आर जनरेटिंग क्रिप्टो करेंसीज, ऑल्सो दे आर रिसीविंग रिवॉर्ड्स। और वो रिवॉर्ड्स क्या है? BTC या फिर इथेरियम, आप जिसका माइनिंग करते हो उसको ही ये लोग रिवॉर्ड्स बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप माइनिंग कर रहे हो, आपको कोई गिफ्ट सेंड कर रहा है, तो वो सब रिवॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन फीस। मतलब माइनिंग सेटअप के टाइम पे आप ऑन चेन जो गैस फीस पे कर रहे हो उस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जब माइनिंग रिग्स खरीद रहे हो उस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक गुड्स एंड सर्विस के अंदर आता है। मतलब आज का डेट है 29th of June, कल 30th of June, डे आफ्टर 1st July। 1st July से it will be RIP for cryptocurrency industries. Those who invested या फिर investor, those who trade, those who provide service, everything is going to collapse sooner or later. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So चलो, ये तो हो गया destroyed, devastating वाला एक कहानी। Let me give you a hope, एक rise above all of this कहानी। 1920s में, 1910 में या फिर 1930 पे, इन टाइम पे यूनाइटेड स्टेट पे पर्सनली गोल्ड को होल्ड करना इट वाज अ क्राइम, बिकॉज उस टाइम पे हर एक डॉलर गोल्ड बैक था। मतलब आपके पास अगर एक चंक ऑफ गोल्ड है, देन यू हैव दैट सेम अमाउंट ऑफ वर्थ ऑफ मनी, दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी इन योर हाउस। तो गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं था, तो दैट टाइम बैक देन गोल्ड वाज कंप्लीटली इलीगल टू परचेस, टू सेल और टू होल्ड, लाइक सेल्फ कस्टडी, ये सब पूरा इलीगल था। सेम थिंग इज हैपनिंग विद बिटकॉइन। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे शाणे थे जो लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रखता था। बट देन आफ्टर 1970 जब गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया, उसके बाद गोल्ड वाज अवेलेबल इन द मार्केट, गोल्ड वाज नॉट दैट प्रोहिबिटेड और गोल्ड वाज नॉट दैट पनिशेबल टू होल्ड एज अ हाउस होल्ड, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड का वैल्यू बस एक कमोडिटी था। बट उससे पहले गोल्ड का वैल्यू डॉलर का वैल्यू था।
तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द बिटकॉइन। तो इस टाइम पे एकदम मुंह बंद करके सो फार जितना एक्यूमुलेट कर पाए हो बिटकॉइन, इन नियर फ्यूचर बिटकॉइन का प्राइस अगर और ज्यादा नीचे गिरे, जितना ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाओ कर लो। उसके बाद उसको छुपा के रखो। आफ्टर 10-15 years you will be the king for sure. I'm not talking about Shiba Inu coin. कल किसी दोस्त ने आके ट्विटर पे कमेंट किया कि बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे जा सकता है तो शिबा इनु का कहा जाएगा। मैं उसको उधर कमेंट नहीं किया था क्योंकि आई डोंट प्रिफर कमेंटिंग, रादर आई वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग इन वर्ड्स व्हिच इज व्हाट इज शिबा इनु। सो फाइनली मार्क क्यूबन, जो कि शार्क टैंक का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, खुद का एक बास्केटबॉल टीम है, बहुत सारे बिजनेस है, एंड ही हैज अ ह्यूज पोर्टफोलियो ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो फाइनली ही इज ऑल्सो एडमिटिंग कि अभी भी क्रिप्टोज आर नॉट चीप इनफ फॉर इन्वेस्टिंग या फिर फॉर री इन्वेस्टिंग, कि क्रिप्टो करेंसीज का जितना मार्केट कैप है विच इज स्टिल नॉट चीप इनफ टू बाई अगेन या फिर टू री इन्वेस्ट वंस अगेन इनटू दिस इंडस्ट्री। मार्क क्यूबन भी सोचता है कि क्रिप्टो का प्राइस और भी ज्यादा गिरने वाला है, बट कितना गिरेगा पता नहीं। बट जो भी कल मैंने शेयर किया था from Robert Kiyosaki, what he is waiting for कि Bitcoin to retest $1,100 का सपोर्ट लाइन। मैं ये देखना भी नहीं चाहता हूँ कि ये कितना नीचे है, बट सुन के ऐसा फील हो रहा है कि देखो ही मत। एंड आई एम नॉट श्योर कि कितना नीचे जाएगा, बट 1100 तो नहीं जाएगा शायद। अगर जाएगा मैं तो एक की जगह 10 खरीदूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जाएगा तो बुरा लगेगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी जितना पैसा इन्वेस्टेड है उससे एक फॉर्च्यूनर खरीद लेता मैं। सो वन मोर डे, मतलब 48 आवर्स भी नहीं है, बस 36 आवर्स बाकी है, TDS स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो और ज्यादा कैलकुलेशन पे लगते हैं। स्टॉक मार्केट साल पे 10% ग्रोथ देता है, म्यूचुअल फंड साल में 8 to 10% ग्रोथ देता है। आप महीने पे 8 ट्रेड करोगे, इन केस इफ यू आर यूजिंग इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, देन 10 ट्रेड पे आप साल भर का स्टॉक मार्केट ग्रोथ लुटा दोगे गवर्नमेंट के पास। तो दिस इज माई शॉर्ट समरी ऑन TDS, एंड ये कितना भयानक होने वाला है किसी को भी आइडिया नहीं है। जिन लोगों को आइडिया है सब कोई चुप है, एंड जिन लोगों को इसका आइडिया पहले से था वो लोग ऑलरेडी इंडिया छोड़ चुका है। So, if you are still holding into Indian exchanges, stay holding. Do not touch those assets. मैं इसको goods and service नहीं बोलूंगा, ये मेरे लिए future asset है, ये मेरे लिए getaway है। तो do not touch those assets. आपको अगर ट्रेडिंग करना है, move to Binance. Binance पे अभी तो नया पॉलिसी है कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप अगर बिटकॉइन खरीद रहे हो, then there will be 0 transaction fees. आपको उसमें कुछ फीस देना नहीं पड़ेगा, बट फ्यूचर पे आपको बराबर फीस देना पड़ेगा, बट स्टिल यू डोंट हैव टू पे द TDS ऑन बाइनेंस एंड FTX छोड़ के इस टाइम पे कोई भी सिक्योर एक्सचेंजेस नहीं है। सो चूज योर एक्सचेंजेस वाइजली ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर पाओ। So thank you guys, thank you for watching. Share this video as much as possible. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Till then, take care. Dave signing off.